आज मंदिर दर्शन करने हैं, सावन का त्यौहार चल रहा है, क्या लोगों तक संदेश दीजिएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में सावन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे महीने को। तो जब इस रास्ते से गुजर रहे हैं और बाबा का मंदिर है, तो एक बार माथा टेकना क्या बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माथा टेका हमने और पूरे पश्चिम बंगाल के लिए हमने शांति बनाए रखने के लिए बाबा को मांगा। भाटपारा की भूमि में आप आए हुए हैं। लोग कहते हैं भाटपारा की भूमि में आने में लोगों को डर लगता है, आपको डर नहीं लगा भाटपारा की भूमि में आने में? नहीं, हम भाटपाड़ा तो रेगुलर आते हैं, इसके पहले भी आए हैं और इस मंदिर के साथ हमारे एक बहुत अहम रिश्ता जुड़ा हुआ है। लोग जब जानेंगे तो आपको ही खुद बताएंगे कि इनके साथ इस मंदिर का बहुत अहम एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल बातें करते हैं आपसे। यहाँ पर आपने पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का नाम सुना होगा। क्या कहेंगे, क्योंकि 2026 चुनाव, अर्जुन सिंह बीजेपी में है, कुछ लोग कह रहे हैं पलटी मारेंगे, कुछ लोगों के राजनीतिक पर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। आपकी क्या विचारधारा है उनको लेकर? देखिए, ये तो दल बदलू हैं। इस नेता को पहले नेता बोला जाता था, लेकिन अब दल बदलू नेता बोला जा रहा है। लेकिन मेरे विचार से 2026 में इनका जो है पॉलिटिकल अस्थि का विसर्जन होगा। जो एक टिका हुआ है बैरकपुर लोकसभा में, वो सीट भी वो गंवा देंगे अपने बेटे वाले। और मेरे ख्याल से अपना अस्थि विसर्जन करके वो यहाँ से एनआरसी जैसे जाते हैं बाहर लोग, ये ठीक अपना यूपी, इनका घर जहाँ भी हो, यूपी हो, बनारस हो, जहाँ भी हो, वो मेरे ख्याल से वो चले जाएंगे। ठीक है, अर्जुन का एक बयान आया है जहाँ पर ममता बनर्जी ने पारा समाधान निकाला है, जिसको लेकर इलाके इलाके में लोग समाधान समस्या समाधान के, लेकिन अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि पारा समाधान में जहाँ पर तृणमूल के नेता लोग जाएंगे, उनको आम जनता झाड़ू से चप्पल से स्वागत करेगी। ये तो समय बताएगा कौन करेगा, लेकिन मैं इतना ही बता दूं कि अर्जुन सिंह की जो एक गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। वो खुद अगर इतने बड़े नेता हैं, भाटपाड़ा का जगदल का इतना बड़ा नेता है या बैरकपुर लोकसभा का है, तो मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि अपना जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दे। वापस करने के बाद इनका जवाब जगदल और भाटपाड़ा के लोग ही दे देंगे कि इनको झाड़ू मार के कैसे इनको जल्दी से विदा कर दिया जाए। आए दिन तो कटाक्ष तृणमूल कांग्रेस पे करते हैं, कहते हैं कि आप जैसे आपने कहा कि उनका जो समय है आने वाला एंडिंग पे है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इस बार 2026 में साफ हो जाएगी। गाछे कटहर गोपे तेल, एमे कोनो बात नहीं थे, वो बोल ही सकेलन। एक पहले भी बोला गया है कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, लेकिन आए क्या? ममता बनर्जी 215 सीट लेके आई और इस बार और ज़्यादा लेके आई। इस बार तो मेरा है कि 26 में 26 ही आएगा उनको, बीजेपी को। विरोधी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इनके नेता कहाँ हैं? सब नेता तो चरित्रहीन है। अब जिसका भी बोले, समीक भट्टाचार्य उनका नाम पे भी उठा गया है, दिलीप घोष उनके नाम पर भी आ गया है, शुभेंदु अधिकारी के नाम पे जो है नारदा केलेंकारी है। तो कौन है? हु इज़ द फ्रेश? जगन्नाथ चट्टोपाध्याय खुद नेता ही बोलते हैं जे वो 2 करोड़ रुपये का मालिक कैसे हो गया। और आपने देखा होगा अभी लेटेस्ट सैनिटाइन बसु ने भी दिया है कि हमरा 30 बेशी पाबो ना। जब एक बीजेपी का तागड़ नेता ही बोलता है कि 30, तो हम तो बोल ही सकते हैं 15, लेकिन हम 15 नहीं बोल रहे, हम 26 में फिनिश कर देंगे। चलिए, एक आपने जिस नेताओं की बात की, उनमें से समीक भट्टाचार्य, पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। समीक भट्टाचार्य जैसे ही पद संभालते हैं, उनको जब चयन होता है, उनको मुस्लिमों को लेकर पॉजिटिव नजर आते हैं, मुस्लिमों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिमों को लेकर हाथों में कलम देना चाहते हैं। लेकिन उनके अलावा अगर अर्जुन सिंह की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, वो मुस्लिमों को नेगेटिव रहते हैं, उन्हें अपशब्द जो है वो कहते हैं। तो ये जो दो विचारधाराएँ बीजेपी में कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये विचारधारा जो है, ये सौमिक भट्टाचार्य एक जैसे बिहारी में कहता है नौटंकी बाज, तो ये नौटंकी बाज कर रहा था, मुस्लिम को लेके खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेजोरिटी वोट आ जाए। लेकिन बात तो सही है, यहाँ है, वो तो कोई सिद्धांत नहीं करेंगे। सिद्धांत तो उनकी आएगी शुभेंदु अधिकारी, वो तो बोल ही देते हैं कि जो हम बोलेंगे वही होगा। उनको बनाया गया कठपुतला का तरह जो बोलेंगे शुभेंदु अधिकारी वो सुनेंगे। आने वाले दिन में जो जिस तरह के विभाजन शुभेंदु अधिकारी ने किया है मुस्लिम और हिंदुओं में किया है, देखिएगा वही बरकरार जो है आने वाला दिन ममता बनर्जी विपुल वोट से जीतेगी। इस समीप भट्टाचार्य बड़ा आरोप लगा रहा है कि वो कठपुतली हैं, शुभेंदु अधिकारी के बॉल पर चलने वाली, तो आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने कांग्रेस को देखा था और उस वक्त कहा था कि मनमोहन सिंह जो है कठपुतली हैं, तो ये क्या आरोप था पूरे विपक्ष का? नरेंद्र मोदी बोलते थे, अमित शाह जी बोलते थे, तो क्या ये आरोप था? नहीं, जो प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल ही रहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ जो शुभेंदु अधिकारी जो अपना करिश्मा दिखाना चाह रहे हैं, आने वाला दिन में जो है
वो 26 में 26 फिनिश हो जाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का बोल तो उल्टा रहता है, वो कह रहे हैं कि इसको 26 में तृणमूल को हिसाब कर देंगे। भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनमें कौन बड़ा बात बा? ये कोई बड़ा बात तो नहीं थी। वो बोल ही सकते हैं कि हम 200-250 ले आएंगे, ला के तो दिखाएं पहले खुद का पैर तो जमा लें। किसको लेके जमाएंगे? भाजपा कर्मी को लेके। भाजपा कर्मी इनके साथ है ही नहीं है। जो भी आते हैं 2-4 आदमी आते हैं 200-400 में अपने में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा है कि भाजपा में जो है कितना अंत कलह है। पहले वो कलह ठीक करे सब में, उसके बाद देखा जाए। तृणमूल में अंतर करा नहीं है, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ अभिषेक बनर्जी। देखिए, हमारे में कलह अगर बोल सकते हैं तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में नहीं, हो सकता है कि और भी जगह हो, लेकिन जब मौके आते हैं हम लोग तो हम सब एक हो जाते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो ममता बनर्जी के लिए है, लड़ाई है, अभिषेक बनर्जी के लिए लड़ाई है, इसीलिए हम सब एक हो जाते हैं। यही तो सवाल बीजेपी करते कि उनको बीजेपी की नुक्से दिखते, लेकिन अपने अंदर जो है कमियां नहीं दिखती है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर। देखिए, ये जो बात आपने कहा है, ये बात तो हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी जो आप देखिए 77 सीट था उनका, वो आस्ते आस्ते माइनस होता गया है। आने वाले दिन में जितना नज़दीक आएगा, दिसंबर जनवरी पे देखिएगा, ये जो अभी 70 या 69 सीट है, ये -30 पे आ जाएगा। इस विषय पे हमने कुछ नेताओं की बात बयान लिया था बीजेपी। उनका कहना है कि माने ही हम उनका वोट कम हुआ, लेकिन उनकी जो हिंदू जो पक्ष के वोटर है वो बढ़ हुई आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, अब बात है कि मैं भी तो हिंदू हूँ, तो मैं तो तृणमूल कांग्रेस हूँ। तो हिंदू और ये मुस्लिम का विभाजन जो करते हैं, हिंदू आज भी जो है वो एक बड़ी पक्ष जो है ममता बनर्जी के साथ है, अभिषेक बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, हमारी पार्टी के साथ है। इसी कारण जो है हिंदुत्व पर भी कब्जा जो है वो अभी तक हमारा ही रहा। देखिए, एक बात कहेंगे, बुरा मत मानिएगा। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू, अर्जुन सिंह ने कहा है कि जो हिंदू तृणमूल कांग्रेस करते हैं वो दोगले होते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? और ये तो सबसे बड़ा दोगलाबाज बा, ये तो शुरू से दोगलाबाज बा। हमारा इना लगा कि जन्म से दोगलाबाज रही कि नहीं भगवान जाने। तो पहले ये अपन ठीक करे और 2026 में जोन बा ये अपना अस्थि विसर्जन खातिर पहले ही जाके गया में पिंडी उंडी चढ़ा के आए। एज ए पॉलिटिकल कैरियर, मैं उनकी बात नहीं बोल, पॉलिटिकल कैरियर 2026 में अर्जुन सिंह का फिनिश है। ये पहली बार नहीं, कई बार उन्होंने कुछ हिंदुओं को टारगेट किया जो तृणमूल कांग्रेस जुड़े हुए हैं। आखिर हिंदुओं पर टारगेट करने का क्या मानसिकता हो सकती है? देखिए, वो अभी जो है उम्र हो चुका है उनका भी। मेरे ख्याल से एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखा ले अगर, तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि मस्तिष्क जो है उम्र के साथ साथ जो है उसका ब्रेन भी काम नहीं करता है। तो मैं कहूँगा अर्जुन सिंह जी को कि वो जाके एक बार साइकियाट्रिस्ट को चेकअप करें। दिलीप घोष के विषय में क्या है, क्योंकि दिलीप घोष का हाल में ही उनका एक वीडियो जो एमएस जो है वायरल हुआ है। अब वो एमएस को लेकर है कि जांच की जाएगी और इसको लेकर पुलिस अगर नहीं सुनती तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस के पास जाने के बाद उनको खुद ममता बनर्जी को चिट्ठी देनी चाहिए। ममता बनर्जी अगर अपने तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी जांच होती तो संपूर्ण रूप से पूरा न्याय होता। उस तस्वीर जो है किस आईडी से वायरल हुआ है वो सामने आ जाता। तो कहीं ना कहीं मैं दिलीप घोष जी को कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएं समय लेके। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी व्यक्तिगत मुख्यमंत्री नहीं है। वो जाएं, वो बात करें और इस मामला को जो अगर वो चाहते हैं तो आगे बढ़ाएं। उनका क्या लगता है कि ये जो वीडियो वायरल करवाया गया ये क्या बीजेपी के अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग? आपके मुताबिक क्या है? देखिए, ये बीजेपी का एक टेंडेंसी है। इसके पहले आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, संजय विनायक जोशी। वो भी आरएसएस के काफ़ी बड़े नेता थे और ओजीएस थे पार्टी के, बीजेपी के। उनको भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने रोकने के लिए, ठीक दिलीप घोष का जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था और उनका तब से आज तक का कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया संजय विनायक जोशी का। तो अच्छे इंसान जो होते हैं ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कुकर्म जो है बीजेपी रेडी करके रखती है, ताकि आने वाले दिन में अमित शाह जी का राज रहे और नरेंद्र मोदी का राज रहे। यानी ये जो वीडियो एमएस जो वायरल कराया गया ये बीजेपी के ही लोग हैं आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से तो बीजेपी के अपने में, मैंने कहा ना, अंत कलह है दोनों अपने में। लेकिन लड़ाई जो है अपने में है। पहले ये ठीक करे कि कौन क्या है, उसके बाद जो है मैदान में उतरने से ठीक है। इस विषय पर हमने कई बीजेपी नेताओं का बयान लिया। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा करवाया गया है, तृणमूल दिलीप घोष से डर चुकी है, उनकी छवि को धुंधली करना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे, जो आरोप लग रहे हैं आप लोग पर? मैं तो आपको अभी 1 सेकंड पहले आपको कहा
कि अगर उनको इतना ही है तो माननीय मुख्यमंत्री के पास वो जाएं और इस जांच के लिए जो उनको बोला जाए और आगे बढ़ाया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 26 में चुनाव हैं, कैसे तैयारियां हैं आप लोग की फिलहाल? 26 में 26 भारतीय जनता पार्टी का, आप समझ लीजिए कि हमारी तैयारी कितनी है। जो कि लेकिन विरोधी के सिर्फ आप लोग मोबाइल तक या नेट से सीमित रह गए, ग्राउंड पे कुछ नहीं है आप लोग का। 15 साल तो हो गया, अब कौन सा मोबाइल है? 15 साल के बाद अब मोबाइल पे आ गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रुकी हुई है, बस उतना ही। और कितने टारगेट रखते हैं, टारगेट क्या लेके चल रहे हैं आप लोग? मैंने जब 26 बता दिया तो बाकी सीट तो हमारा ही है, जोड़ लीजिए आप। जाते जाते क्या संदेश छोड़ कर जाइएगा अपने विपक्षियों को? मैं विपक्षियों को ये कहूँगा, और विशेषकर यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं, आपने देखा है कि इसके जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, पार्थ भौमिक जी हमारे सांसद हैं, आप देखिए कितना फेयर इलेक्शन हुआ। फेयर इलेक्शन में इतना बढ़िया रिजल्ट उन्होंने किया, तो हम सब मिलके जो उनको सांसद बनाए और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उस काम का सराहना देके मैं एक ही बात कहूँगा भाटपाड़ा वासियों को एवं समस्त हिंदी वासी को और बंगाल वासियों को यही कहूँगा कि यहाँ से अर्जुन मुक्त करने के लिए मैं बहुत जल्दी रुद्राभिषेक करूँगा और उनके अस्थि विसर्जन के लिए पहले से मैं गया में जाके विसर्जन कराऊँगा, ताकि वो 2026 में बंगाल छोड़ के चले। थैंक यू।